नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पेचीदा आध्यात्मिक परंपराओं में से एक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर हिंदू धर्म है क्या? क्या ये एक संगठित धर्म है, जैसे कई दूसरे धर्म हैं, या फिर ये कुछ और है, जीवन जीने का एक पूरा तरीका? आइए इस सवाल का जवाब साथ मिलकर खोजते हैं। देखिए, हिंदू धर्म के बारे में सबसे पहली हैरान करने वाली बात यहीं से शुरू होती है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसे 90 करोड़ से ज्यादा लोग मानते हैं, पर इसका कोई एक संस्थापक नहीं है, कोई एक पैगंबर नहीं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे हो सकता है, और शायद यही वो बात है जो इसे सबसे अलग और अनोखा बनाती है। माना यह जाता है कि इसकी जड़ें 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। जरा सोचिए, ये इसे आज भी दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत धर्मों में से एक बनाता है। एक ऐसी परंपरा जिसकी शुरुआत शायद इतिहास लिखे जाने से भी पहले हुई थी। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं कि ये एक धर्म है या जीवन शैली। इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, मतलब इसके नाम पर। आखिर ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? बड़ी दिलचस्प बात है कि हिंदू शब्द की शुरुआत एक धर्म के तौर पर हुई ही नहीं थी। ये असल में एक ज्योग्राफिकल पहचान थी। बहुत पहले जो फारसी लोग थे वो सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोगों को हिंदू बुलाते थे और उनके देश को कहते थे हिंदुस्तान। उस वक्त इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। और यहाँ जो बात सच में सोचने वाली है, वो है ये लंबा वक्त। मतलब जिन मान्यताओं की हम बात कर रहे हैं, उनके शुरू होने और उन्हें हिंदू धर्म या हिंदुइज्म का नाम दिए जाने के बीच हजारों साल का फासला है। ये नाम तो बहुत बहुत बाद में चलन में आया। तो ये बात हमें सीधे इस विश्वास की जड़ों तक ले जाती है। देखिए, कई बड़े धर्मों के उलट हिंदू धर्म का कोई एक फाउंडर या कोई एक तय शुरुआती तारीख नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, भाई इसकी शुरुआत हुई तो हुई कैसे? इसके जो अनुयायी हैं वो अक्सर इसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का मतलब है शाश्वत नियम या शाश्वत मार्ग। ये सोच इस विश्वास को दिखाती है कि ये धर्म हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। और इन प्राचीन जड़ों के सबूत हमें सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिलते हैं। वहां मिली प्रोटो शिव की मोहरें, मातृ देवी की मूर्तियां और यहाँ तक कि स्वास्तिक जैसे चिन्ह, ये सब आज भी हिंदू परंपरा का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। और अगर लिखित सबूत की बात करें तो वो हमें दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक वेदों में मिलता है। अच्छा, तो इन प्राचीन जड़ों को समझने के बाद अब उन दार्शनिक विचारों पर नजर डालते हैं जो हिंदू धर्म की अनगिनत प्रथाओं को एक धागे में पिरोते हैं। कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है ब्रह्म। ब्रह्म को परम सत्य माना जाता है, एक ऐसी निराकार शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है और जो हर कण में मौजूद है। फिर है आत्मा। हिंदू मान्यता के अनुसार हर जीव के अंदर एक शाश्वत आत्मा होती है, और ये जो आत्मा है ये उसी परम शक्ति यानी ब्रह्म का ही एक अंश है। और फिर आता है कर्म का सिद्धांत। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि हर क्रिया का एक परिणाम जरूर होता है। किसी के अच्छे या बुरे काम सिर्फ इसी जीवन पर नहीं बल्कि आने वाले जीवनों पर भी असर डालते हैं। और इन सब का जो आखिरी लक्ष्य है वो है मोक्ष। अच्छे कर्मों के जरिए आत्मा जन्म मृत्यु के इस चक्र से आजाद हो जाती है और आखिरकार अपने असली स्रोत यानी ब्रह्म में वापस मिल जाती है। इसी को परम मुक्ति कहा गया है। एक संतुलित जीवन के लिए 4 लक्ष्य भी बताए गए हैं, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। पहला, धर्म यानी सही आचरण और कर्तव्य। दूसरा, अर्थ यानी ईमानदारी से धन कमाना। तीसरा, काम यानी इच्छाओं की पूर्ति। और आखिर में चौथा, मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश। तो जहां मूल मान्यताएं एक हैं, वहीं हिंदू धर्म अपनी जबरदस्त विविधता के लिए भी जाना जाता है। चलिए अब देवताओं, ग्रंथों और अलग-अलग संप्रदायों की इस विशाल दुनिया में एक नजर डालते हैं। और यही बात शायद हिंदू धर्म को समझने की सबसे बड़ी चाबी है। विश्वास एक ही परम शक्ति ब्रह्म में है, लेकिन उसकी पूजा अनगिनत रूपों में होती है। हर देवी और देवता को उसी एक परम सत्य का अलग-अलग स्वरूप माना जाता है, यानी एक ही है लेकिन अनेक रूपों में। यहाँ एक और बड़ा फर्क साफ नजर आता है। देखिए, जहाँ कई धर्मों की एक मुख्य पवित्र किताब होती है, वहीं हिंदू धर्म में ग्रंथों का एक पूरा का पूरा पुस्तकालय है।
वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, भगवद गीता और लिस्ट बहुत लंबी है। अब इसी विविधता में मोटे तौर पर 4 बड़े संप्रदाय हैं। वैष्णव, जो विष्णु को पूजते हैं, शैव, जो शिव को मानते हैं, शाक्त, जो देवी शक्ति की उपासना करते हैं, और स्मार्त, जो 5 मुख्य देवताओं को एक ही ब्रह्म का रूप मानकर पूजते हैं। और ये सभी शांति से एक साथ मौजूद रहते हैं। तो अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विश्वास इतनी विविधता के बावजूद हजारों सालों से कैसे जिंदा है। इसकी वजह है इसकी ढलने, चीजों को अपने अंदर समेटने और सबको जोड़ने की एक अनोखी ताकत। इसके इतने लंबे सफर का एक बहुत बड़ा राज है समय के साथ बदलना और खुद में सुधार करते रहना। आदि शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद तक समय समय पर कई सुधारकों ने इस विश्वास को नई ऊर्जा दी और इसे आज के दौर के लिए प्रासंगिक बनाए रखा। अथर्ववेद की एक लाइन इसके मूल दर्शन को बिल्कुल साफ कर देती है कि ये विश्वास शाश्वत है और फिर भी हर दिन नया होने की क्षमता रखता है। ये ठहरा हुआ नहीं है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस एकता की नींव इसके कुछ मूल सिद्धांतों में है, जैसे ये मानना कि हर रास्ता उसी एक परम सत्य तक जाता है, वसुधैव कुटुंबकम का विचार, जिसका मतलब है कि सारी दुनिया एक परिवार है, और सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रार्थना, यानी सभी सुखी रहें। तो चलिए अपनी इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इस बंटी हुई दुनिया में एक ऐसे विश्वास से क्या सीखा जा सकता है जो अनेकता में एकता के सिद्धांत पर बना है? एक ऐसा विश्वास जो शायद एक धर्म से कहीं ज्यादा जीवन जीने की एक कला है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।